जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NCERT फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि एक अच्छे तरीके से इंटरव्यू देने का तरीका क्या है। दोस्तों, आप जब मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं तो बात आती है इंटरव्यू की। तो दोस्तों, एक अच्छे तरीके से इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं, एक अच्छे तरीके से इंटरव्यू देने का तरीका क्या है, आखिर में कौन सी गलती है जो नहीं करनी है, आखिर में हमको इंटरव्यू देते समय कौन कौन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हमारे मार्क्स बढ़ते हैं, दोस्तों उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू की जो असली सच्चाई है वो क्या होती है, उन सभी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इतनी बेहतरीन वीडियो है, या जो भी इंटरव्यू देना चाहते हैं या जो भी मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं वह इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही बेटर होने वाली है। देखिए दोस्तों, जो असली सच्चाई है, जो वास्तविकता है, जो यूपीएससी इंटरव्यू की वास्तविकता है, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आखिर में कौन कौन से और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आखिर में हमारे अंदर वो क्या चीज़ देखना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू की असली सच्चाई क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमसे क्या जानना चाहते हैं, हमको कैसे जज करते हैं, हमसे किन किन टॉपिक पर बात करते हैं, उन सभी चीज़ों को जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि आप मान लीजिए कि इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं, यदि आप इंटरव्यू देंगे, यदि इस बार देने वाले हैं, तो इंटरव्यू की भी क्या आती है, अपनी सूची आती है, अपनी लिस्ट आती है कि इन टॉपिक से इस बार इंटरव्यू में सवाल किए जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यूपीएससी इंटरव्यू की असली सच्चाई के बारे में। देखिए, इंटरव्यू का जो सबसे बड़ा डर होता है और आपके अंदर का जो सबसे बड़ा डर होता है, जो आपके अंदर का सबसे बड़ी चिंता और समस्या वाली विषय होती है, क्या होती है। देखिए, सबसे बड़ा डर क्या है, मैं कुछ गलती न कर दूं। देखिए दोस्तों, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू देने से पहले आपके मन में एकदम ख्याल तुरंत उठने लगते हैं, आपको घबराहट होने लगती है। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं क्या कर दूं, कुछ गलती ना कर दूं। अगला चीज़ है, पता ना हमसे क्या क्या पूछेंगे, पता ना बैठे होंगे लाइने से और क्या क्या पूछते होंगे। अगला चीज़ है, यदि मुझे क्वेश्चन का आंसर ना आए तो मैं क्या करूँगा, कैसे हैंडल करूँगा। अगला चीज़, हाथ पैर कांपने लगे यदि आपका पहला बार होगा, या आपके अंदर अभी कम्युनिकेशन स्किल पूर्ण रूप से डेवलप है नहीं, तो पता नहीं मेरा हाथ पैर कांपने लगेगा तो मैं क्या करूँगा, घबराहट होगी कि नहीं होगी, चिंता होने लगेगी, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा। ऐसे सारी समस्या आपके मन में उठती है और यही सबसे बड़ा आपका क्या है, डर है। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, आपको जो असली सच्चाई है उस चीज़ को बताने वाला हूँ। देखिए, असली सच क्या है। देखिए, इंटरव्यू में एक बात ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में किसी व्यक्ति का परीक्षण नहीं होता है। पहला चीज, इंटरव्यू में किसी भी व्यक्ति का परीक्षण नहीं होता है। इंटरव्यू में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, इंटरव्यू में व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। ठीक है ना। इंटरव्यू में व्यक्ति महत्वपूर्ण ना होकर इंटरव्यू में व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। यदि आप 8-7 में पढ़ते होंगे तो एक किताब आती होगी, सरकारी में लगती थी, उसका किताब का नाम था महान व्यक्तित्व। उसका नाम क्या था, महान व्यक्तित्व। और उसमें स्वामी विवेकानंद, मतलब कि जो भी समाज सुधारक हैं उनका नाम, जो भी समाज के लिए अच्छा किए हैं उनका नाम, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता था। ठीक है ना। तो दोस्तों सोचिए, वहाँ पर लिखा ये नहीं गया था कि हम महान व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं इस बुक में। उसमें ये लिखा था कि महान व्यक्तित्व, यानी इस किताब में हम महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से महान व्यक्तित्व थे। ठीक है ना। वैसे ही दोस्तों, यूपीएससी इंटरव्यू का जो असली सच है उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। और किसी व्यक्ति का परीक्षण नहीं किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है।
यानी आपको नहीं देखा जाएगा, आपके व्यक्तित्व को देखा जाएगा, आपके नज़रिया को देखा जाएगा, आपकी सोच को देखा जाएगा, आपके माइंडसेट को देखा जाएगा, आपके निर्णय लेने की फैसला को देखा जाएगा, आपके नैतिकता का परीक्षण किया जाएगा, आपके ईमानदारी का परीक्षण किया जाएगा वहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, व्यक्ति का परीक्षण नहीं किया जाता है, आपका चेहरा नहीं देखा जाएगा, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, आपका जो मास्टर प्लान है वो कैसा है, ये चीज़ें देखा जाएगा। अगला चीज़ है ईमानदार कितने हैं। देखिए दोस्तों, ईमानदारी की बात की जाए तो आप तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है ना। हम लोग क्या कहते हैं, जो इतने अनुभव लेकर बैठ चुके हैं, जो हमारा सिलेक्शन करते हैं, हम उनके सामने झूठ बोलने लगते हैं। हॉबीज बताएंगे तो ऐसी ऐसी बताएंगे जैसे कि उनको हम आप मोटिवेशनल स्पीकर है और वो आपको सुनने आए हैं, ऐसे ऐसे आप क्या करते हैं, उनको इतना हॉबीज़ के बारे में बताते हैं, अपनी बैकग्राउंड के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे कि वो क्या है, वो सुनने वाले हैं, आप बताने वाले हैं और आप प्रेरणा देने वाले हैं और वो आपसे सीखने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए दोस्तों, आप क्या बन रहे हैं, आप अधिकारी बन रहे हैं, आप कर्तव्यों का पालन करने जा रहे हैं, आप एक कर्तव्य, एक ड्यूटी करेंगे और उस ड्यूटी के साथ और उस निर्णय लेने के साथ और आपकी सोच में, आपके विचार में कितनी ईमानदारी है दोस्तों, वह सब एक इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है। तो ईमानदार कितने हैं, जैसे कि आपने कुछ कहा। अब देखिए, ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर बुरे कर्म हैं या अच्छे कर्म हैं, उससे मतलब नहीं है। आपके पास यदि अच्छाई है तो उसको भी कितना ईमानदारी के साथ बता रहे हैं और आपके अंदर बुराई भी है तो उसको भी कितने अच्छे से बता रहे हैं, कितनी ईमानदारी से बता रहे हैं। ये चीज़ें देखा जाता है। ठीक है ना। ये नई चीज़ देखा जाता है कि आपके पास कितना सारा चीज़ है, गुण है, ज्ञान है, कर्म है, ये चीज़ें नहीं, जितना भी है उसको कितने अच्छे से, कितनी ईमानदारी के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये चीज़ें देखी जाती है। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि मुझे नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, नहीं आएगा, सॉरी सर मुझे नहीं मालूम है। ठीक है ना। यह नहीं कि हाँ सर मालूम था, परसों ये पढ़े थे, अब लगता है कि भूल गए हैं, याद नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं मालूम है तो उसको भाई, वो आपका सिलेक्शन करने वाला है, कितनों को सिलेक्शन करके अधिकारी बना चुका है और उसको आप क्या करोगे, वो आपके आई कांटेक्ट के माध्यम से, हाथ चलाने के माध्यम से, ऐसे ऊपर नीचे देखने के माध्यम से सब समझ जाता है कि इसको मालूम नहीं था, लेकिन इसने ज़बरदस्ती कहा कि मालूम है। ठीक है ना। तो वैसा चीज़ नहीं करना है, नहीं मालूम है, सॉरी सर मुझे नहीं मालूम है। ठीक है ना। या गेस कर सकते हैं कि सर क्या मैं अपनी आइडिया दे सकता हूँ, तो कहेगा कि दे दीजिए सर, ये चीज़ें हो सकता है, ये ऐसी संभावना हो सकती है। सर मुझे इस क्वेश्चन का तो आंसर नहीं मालूम है, लेकिन कुछ अपनी संभावनाएं, अपनी कुछ गेस कर सकता हूँ, क्या सर इसकी अनुमति है, तो खुद कहेगा कि बिल्कुल, तो आप बताइएगा। ठीक है ना। अब देखिए, जो आप बात कह रहे हैं उसमें कितनी ईमानदारी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। आप जो भी बात कह रहे हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, उसको कितनी ईमानदारी के साथ कह रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। अब देखिए, जो कुछ भी आपका व्यक्तित्व है, जो कुछ भी आपका व्यक्तित्व है, उसे कितनी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं हाथ जोड़ कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके पास जितनी भी चीज़ होगी एकदम ईमानदारी के साथ, चाहे वो अच्छाई हो, चाहे वो बुराई हो, जो भी बताएं सब ईमानदारी के साथ बताएं। यदि तुरंत सिलेक्शन पाना चाहते हो, इंटरव्यू में जाते ही सिलेक्शन पाना चाहते हो दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती है और ना ही ज़मीन और आसमान वाली चीज़ें पूछी जाती है, ना ही आपका सिलेबस पूछा जाता है, ना ही आपके भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर वाली चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है ना। अब देखिए, अगला चीज़ है व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। ईमानदार कितने हैं, ये चीज़ें पूछी जाती है। जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी ईमानदारी है, जो कुछ भी आपके पास है उसको कितनी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, ये चीज़ें पूछी जाती है। अब देखिए, आपको पसंद है घूमना, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें घूमना, अलग अलग स्थानों पर घूमना, और आप पूरा महान बनने के लिए कह दिए कि हमको बहुत ज़्यादा किताबों पढ़ने की ज़रूरत है, पूछ दिया कि ये किसकी रचना है, बढ़िया बढ़िया लेखक की रचना है, आपको नहीं मालूम है, समझ जाएगा कि क्या किए हैं, भरमा रहे हैं, उसको भौंट रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अगली चीज़ बात की जाए नैतिकता।
नैतिकता का मतलब क्या होता है, नैतिक व्यक्ति का मतलब क्या होता है, सही गलत आपको समझने आ रहा है कि नहीं, सही क्या चीज़ है और गलत क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है एक आईएएस अधिकारी के लिए। सही गलत में आपको अंतर करने आ रहा है कि नहीं, अच्छा और बुरा की आपको समझ है कि नहीं, और समाज को देखने का आपका नज़रिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका अप्रोच क्या है। आप यदि सोसाइटी में जाएंगे तो आप समाज को कैसे देखते हैं, आप किस दृष्टिकोण के साथ देखते हैं, आपके सोचने समझने, आपका जो माइंड है, आपका जो मास्टर प्लान है, आपका जो गोल है, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है। तो पहला व्यक्तित्व, तो दूसरा ईमानदारी और तीसरा नैतिकता। यानी आपको सही और गलत में फ़र्क नज़र आ रहा है कि नहीं, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वो चीज़ों का आप चयन कर रहे हैं कि नहीं, समाज को देखने का आपका नज़रिया क्या है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, आपकी भाषा शैली। जो आप जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं, आपकी बात करने का लहजा क्या है। दोस्तों, आप बात करेंगे ना तो आप बात करते हुए भी आपके अधिकारी होने का पहचान हो जाएगा। आप आईएएस बनने वाले हैं या आप आईएएस के अंदर, आपके अंदर गुण है, आपके अंदर आईएएस वाली गुण है, ये चीज़ बात करते करते वो क्या कर लेगा, कनेक्ट के माध्यम से समझ लेगा। जब आप आईएएस की तरह, जब एक अधिकारी की तरह अपने मास्टर प्लान को बताएंगे, अपनी योजना को बताएंगे, अपने सोच और विचार को बताएंगे, समाज को देखने का तरीका बताएंगे, उसको उदाहरण के माध्यम से बताएंगे, तो वो समझ जाएगा कि आप कितने बड़े अधिकारी बन सकते हैं और सिर्फ आप अधिकारी के लिए ही बने हैं। दोस्तों, वो समझ जाता है। तो भाषा शैली सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में जो उसको प्रभावित करेगा, वह क्या करेगा, आपकी भाषा शैली, आपके बोलने के तरीका, उसको कनेक्ट करने के तरीके, ठीक है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको भाषा शैली में भी सुधार लाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, यानी बोलने के तरीके को, कनेक्ट करने के तरीके को सीखिए। अगला चीज़ है सोच, थॉट। आपकी थॉट कितनी है, आप कितना पॉजिटिव हैं, आप निगेटिव को भी कैसे पॉजिटिव बनाकर उसको अपनी एक मजबूती बनाते हैं, आप अपने कमियों को भी अपनी मजबूती कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें भी देखी जाती है। सोच में आप कितने बड़े बिग माइंडसेट वाले हैं, ये चीज़ें देखी जाती है। आपका जो माइंड है वो कितना बिग माइंडसेट वाला है, ये चीज़ें देखी जाती है। आप कितने बड़े एक प्लानर है, ठीक है ना, एक बेस्ट प्लानर है, ये भी चीज़ देखा जाता है। और एक आईएएस वाली सोच है कि नहीं, आपके अंदर आईएएस बन रहे हैं तो आपके अंदर एक आईएएस वाला व्यक्तित्व, तो एक आईएएस वाली सोच है कि नहीं, ये भी चीज़ें देखी जाती है। अब अगला चीज़ बात किया जाए जागरूकता। आप कितने जागरूक हैं, इसलिए तो कहा जाता है करेंट अफेयर। और हाँ, कई कई चीज़ें क्या पूछी जाती है, करेंट अफेयर से भी पूछी जाती है। अब आप जागरूक है कि नहीं, ये भी चीज़ें पूछी जाती है, चाहे वह समाज के प्रति हो, समस्याओं का निवारण हो या निर्णय लेने की क्षमता हो, ये चीज़ें भी पूछी जाती है। आप समाज, जिस समाज के अंदर अपने अधिकारी वाली सोच, अपने अधिकारी वाले विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें आपकी जागरूकता कितना है। आप समाज की सेवा करने जा रहे हैं, आप समाज की सेवा करने जा रहे हैं तो समाज के प्रति आपकी जागरूकता कितनी है। और अगली चीज़, समाज की समस्याओं से आप कितनी परिचित हैं और जो उनकी निवारण है उसका सही सही आपके पास समाधान है कि नहीं। जो भी समाज की प्रति, जो भी समाज के सामने आज चुनौतियाँ बनी हुई है, उसका समस्या का, उस समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास सही निर्णय है कि नहीं, ये भी चीज़ें पूछी जाती है। और निर्णय लेने की क्षमता, आपके पास जो निर्णय लेने की क्षमता है वह कैसी है, ये भी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है ना। अगला चीज बात किया जाए दृष्टिकोण। हमेशा दृष्टिकोण यानी नज़रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके देखने का तरीका क्या है, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दृष्टिकोण, कोई उदाहरण किस दृष्टिकोण के साथ दे रहे हैं। जैसे कि कोई चीज़ पूछी जाती है तो उसमें वो पूछते हैं कि किसी उदाहरण के माध्यम से क्या आप बता सकते हैं। वो इसीलिए उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि आप कोई भी उदाहरण का चयन कर रहे हैं तो कैसे उदाहरण का चयन कर रहे हैं और उस उदाहरण का चयन किस दृष्टिकोण के साथ कर रहे हैं, ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो कोई इंटरव्यूअर या कोई भी इंटरव्यू लेने वाला आपसे कहता है कि कोई उदाहरण के माध्यम से आप समझा सकते हैं इस बात को, तो उदाहरण सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहा है कि आप बात को समझाना है, उदाहरण इसलिए पूछ रहा है कि आप कैसा उदाहरण चुनते हैं, आप उदाहरण देने के लिए कैसा उदाहरण चुनते हैं, ये चीज़ वो देखना चाहता है, ठीक है ना। तो दृष्टिकोण में क्या करेंगे, कोई भी उदाहरण किस दृष्टिकोण के साथ दे रहे हैं, विशेष कोई परामर्श उसको दे रहे हैं तो किस उदाहरण के साथ दे रहे हैं और उदाहरण में कौन सा उदाहरण शामिल कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला चीज़ है व्हाट आर यू, यानी आप क्या हैं, आप क्या हैं
एंड व्हाट इज योर रियलिटी। आप जो बता रहे हैं वो क्या है और आप क्या हैं, ठीक है ना। यानी आप स्वयं क्या हैं, आपके अंदर क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, और आप अपने सफाया में क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं, ये भी चीज़ें पूछी जाती है। यानी आप रियलिटी में क्या हैं और आप बता क्या रहे हैं, इसका परीक्षण वो जरूर करता है। आप कुछ और हैं और अच्छे बनने के लिए कुछ और बता रहे हैं, तो वो 2 मिनट नहीं लगेगा उसको समझने में कि आप क्या कर रहे हैं, आप बनावटी चीज़ बोल रहे हैं। रियल और बनावट, आप खुद क्या है और बनावट में बना बना कर चीज़ें क्या बता रहे हैं। दोस्तों आप ऐसा मत करिएगा, आपके पास जो रियल चीज़ होगा वही बताइएगा। एकदम सिलेक्शन पक्का है, वो ईमानदारी ही जानना चाहता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं असली सच्चाई। व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, ईमानदार कितने हैं ये देखा जाता है, नैतिकता सही और गलत का फैसला कर सकते हैं कि नहीं, समाज को देखने का तरीका क्या है, आपकी भाषा शैली क्या है, आईएएस बनने वाली सोच है कि नहीं, आपके पास जागरूकता क्या है। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा आपका पूरा एक इंटरव्यू देने का तरीका। आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए मैं सब कुछ बता दिया हूँ। यदि अभी भी कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट में क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दिया करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ रहा जो आपको आईएएस बनाएगी, ठीक है ना, आपके इंटरव्यू को क्या करेगी, क्वालिफाई करेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर नहीं करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर जरूर करिए, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।